Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to start with the current affairs for the month of January 2020. In this session, I'll be discussing about the category agreements. So first is regarding EESL. तो EESL क्या है? Energy Efficiency Services Limited. It inks pact with HPCL, that is Hindustan Petroleum Corporation for limited to set up the charging infra. Is it clear? So EESL इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉन्च किया है विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसमें वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे टू बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी मोबाइलिटी। और ये कवर क्या करेंगे? कोलैबोरेशन फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जिंग फैसिलिटीज़ फॉर 2-3-4 व्हील्ड व्हीकल्स। EESL ये जॉइंट वेंचर है फॉर PSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्या है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इट टाइज अप विद GM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड फॉर कोल लेंडिंग। स्टेट ओन्ड बैंक है बड़ौदा, दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद किस लिए? For offering retail loans to home buyers by creating a lending model synergics expertise of both the finance entities. बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चेयरमैन है वो हसमुख हदिया है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में। नेक्स्ट क्या है कि जो अमेज़ॉन इंडिया, दे हैव मेड अ लिंक विद द लॉन्ग टर्म डील विद फ्यूचर ग्रुप्स। इसलिए जो अमेज़न इंडिया है, दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद फ्यूचर ग्रुप्स, जिसमें कि वो दे कैन एक्सटेंड द रीच ऑफ द लेटर्स। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं उनकी। अमेज़ॉन इंडिया ये ऑथराइज्ड ऑनलाइन सेल्स चैनल है फॉर द अपैरल स्टोर्स। सो किशोर बिरयानी ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है FRL के। नेक्स्ट क्या है कि जो ऊबर टीम्स हैं, इट इज़ अप विद हुंडई ऑन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। ऊबर टेक्नोलॉजीज इंक और साउथ कोरिया ऑटोमेकर हुंडई मोटर, दे हैव टीम्ड अप द डेवलप्ड इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज, जो कि ग्लोबल रेस को ज्वाइन कर रहे हैं टू मेक स्मॉल सेल्फ फ्लाइंग कार्स टू ईज द अर्बन कंजेशन। और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कमर्शलाइजेशन ऑफ अर्बन एरिया मोबालिटी सर्विसेज इन 2028। सो हुंडई फर्स्ट कार मेकर है जो ऊबर एयर टैक्सी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट क्या है कि जो कैबिनेट है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन, UK एंड मंगोलिया। सो कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और मंगोलिया के बीच में ऑन कॉपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल एंड सिविलियन पर्पसेस। जो UK है, इनेबलिंग एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी फॉर इंडियन रेलवेज। स्वीडन है, कॉपरेशन इन पोलर साइंस। सो स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोल्म, और मंगोलिया का उलान बटार। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग की PayU एक्वायर स्पेस सेंस एट एन इक्विटी ऑफ $185 मिलियन, ताकि वो लेज़ी पे के साथ मर्ज हो सकें। सो डिजिटल पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर PayU, उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक है जो मुंबई बेस्ड कंज्यूमर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पेसेंस को एक्वायर किया है, और उसके सारे एसेट्स को कितने में? $185 मिलियन में। सो PayU है, दे विल इंजेक्ट अप टू $200 मिलियन इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी एज द इक्विटी कैपिटल। सो जो प्रशांत रघुनाथन है, ये लीड करेंगे PayU's क्रेडिट बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मन फर्म KfW के साथ। इज इट न्यू? गवर्नमेंट ने लोन लिया है 711 करोड़ रुपीज़ का, आउट ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ₹1015 करोड़ अनमार्क टू बी स्पेंड टूवर्ड्स द क्लाइमेट रिजाइलेंट ZBNF। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वुड वर्क एज द नोडल एजेंसी। नेक्स्ट क्या है कि जो इंडियन ऑयल और ऑयल टाई अप है फॉर CO2 असिस्टेड इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी। सो इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है CO2 को कोलैबोरेट करने के लिए, दैट इज़ असिस्टेड इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी प्रोजेक्ट असम में, और ये कार्बन कैप्चर को डेवलप करेंगे, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को। सो इट इज़ एन इफेक्टिव मिशन मिटिगेशन टूल टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। एग्रीमेंट क्या इम्प्रूव करेगा? ऑयल वेल प्रोडक्टिविटी।
नेक्स्ट इज़ की जो नाथ हेल्थ है और AHPI है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें उन्होंने नॉलेज शेयर किया रिसोर्सेज हेल्थ केयर सेंटर में. इज इट क्लियर? So that they can boost the information sharing, public services partnership and advocacy to collaborate and achieve quality healthcare for all citizens in India. Dr. Alexander Thomas AHPI president है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग गूगल पार्टनर्स है जो एयरटेल के साथ उन्होंने क्या ऑफ़र किया है, G-Suite टू स्मॉल मीडियम बिजनेस. भारती एयरटेल और गूगल क्लाउड ने क्या अनाउंस किया है कि दे विल ऑफर दी G-Suite टू स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेस इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो. और एयरटेल है ये 2500 से भी ज़्यादा लार्ज बिजनेसेस को सर्व कर रहे हैं. तो गोपाल विटल कौन है? गोपाल विटल इज़ द MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो बजाज फिनसर्व पार्टनर्स हैं वो उन्होंने अपोलो के साथ मिलके क्या अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलके हेल्थ EMI कार्ड्स को लॉन्च किया है. इज़ इट क्लियर? जो क्रेडिट लिमिट उस कार्ड की क्या होगी, 40,000 से लेके 4 लाख तक. सो EMI कार्ड्स पे 0% एक्सेप्ट होगा अक्रॉस द सेंटर्स ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स इन द कंट्री. और इनका जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो कवर करता है 1 लाख रुपीज़. नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया और तुनिसिया है ये किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑन एक्सपेंडिंग बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज. सो एज अ पार्ट ऑफ द 3-day 2-nation ट्रिप टू नाइजीरिया एंड तुनिसिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ही हैज़ मेट विद हिज तुनासियन काउंटर पार्ट सबरी बचौधरी और उन्होंने डिस्कस किया एक्सपेंडिंग द बायलैटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन और अग्री किया है टू वर्क क्लोजली इन अ मल्टीलेटरल फोरम्स. तुनिसिया का कैपिटल क्या है, तुनिस, और करेंसी तुनिसियन दिनार. नेक्स्ट क्या है कि जो कैबिनेट है उन्होंने क्या अप्रूव किया, एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद ब्राज़ील. सो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अग्रीमेंट अप्रूव किया है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है जो कि ब्राज़ील के साथ इन्होंने साइन किया है जिसमें कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इंक्लूडेड है कि वो क्रिमिनल मैटर्स में लीगली असिस्ट करेंगे. और इज़ इट क्लियर? सो कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, जो अग्रीमेंट हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है ब्राज़ील के साथ. नेक्स्ट क्या है, इंडिया बांग्लादेश साइंस एन एग्रीमेंट टू अपग्रेड आशुगंज अखुरा रोड इनटू 4-lane हाईवे. सो इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उनको 50.58 किलोमीटर लॉन्ग रोड आशुगंज रिवर पोर्ट और अखुरा लैंड पोर्ट बांग्लादेश में अपग्रेड करनी है. और ये किसका पार्ट है, $2 बिलियन सेकेंड लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू बांग्लादेश. सो इंडियन कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये डील साइन की है. नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया रशिया ने क्या लॉन्च किया है, ट्रैक 1.5 डायलॉग टू पुश ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप. सो मेडन गंगा वोल्गा डायलॉग है जो दिल्ली में हेल्ड हुआ था एंड दैट वाज कंसेप्चुलाइज्ड ड्यूरिंग 2018 इंडिया रशिया समिट प्रेसिडेंट और पुतिन और मोदी के बीच में. यूटिलाइजेशन था जो $1 बिलियन line of control that was extended by India for development of Russia's Far East by Indian companies was discussed. So dominant theme क्या discussion का, connectivity. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया ब्राज़ील इंक है उन्होंने 15 एग्रीमेंट साइन की है ब्राज़ील प्रेसिडेंट ने जब विज़िट किया था रिपब्लिक डे पे. इज़ इट क्लियर? सो इंडिया ब्राज़ील ने 15 एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि वो कॉपरेशन को बूस्ट कर सकें, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एरिया को, ऑयल गैस को, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आफ्टर द टॉक बिटवीन द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर मेसॉन बोल्सोनारो एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रासिला, और करेंसी ब्राज़ीलियन रियल. नेक्स्ट क्या है आपका कि जो भारतीय रियलिटी है दे हैव मेड एन अग्रीमेंट विद एस्थेटिक टाउनशिप्स ताकि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को गुड़गांव में बिल्ड कर सकें और उनका कॉस्ट क्या होगा, 350 करोड़ रुपीज़. इज इट क्लियर? सो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है दैट विल बी अंडर द रियल एस्टेट एसेट मैनेजमेंट. भारतीय रियलिटी MD और CEO कौन है, SK सियाल. नेक्स्ट है मैंगलोर स्मार्ट सिटी IGBC इंक पैड. तो IGBC क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल.
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और मैंगलोर स्मार्ट सिटी ने एग्रीमेंट साइन किया है किस लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मैंगलोर। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें जॉइंट असेसमेंट स्टडी की गई है सो दैट दे कैन इवेलुएट द ग्रीन क्राइटेरिया ऑफ मैंगलोर एज पर द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग सिस्टम। क्लियर। सो ये MCA मैंगलोर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में क्या है, ये फर्स्ट स्मार्ट सिटी है इंडिया में जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IGBC के साथ। नेक्स्ट, कैबिनेट एक अप्रूवल दे रहा है टू इलेक्शन कमीशन सो दैट दे कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, दे कैन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इलेक्शन कमीशंस ऑफ तुनिसिया एंड पपुआ न्यू गिनी। तो कैबिनेट ने इलेक्शन कमीशन को अप्रूवल दे दिया है कि दे कैन एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ तुनिसिया एंड पपुआ न्यू गिनी, ताकि जो इलेक्शन किस लिए उन्होंने कहा है, फॉर द इलेक्शंस फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पपुआ न्यू गिनी कैपिटल कौन है, मोंट बॉर्बसे और करेंसी किना। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नीति आयोग के बीच में और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बीच में, किस पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एंड दे कैन प्रोवाइडिंग एंड टू एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। तो राजीव कुमार है, ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। OPPO IIT Hyderabad to take up joint R&D projects. So OPPO global smartphone brand और IIT Hyderabad है, they have joined their hands to take up joint R&D projects, advanced और emerging technologies में जो areas हैं they are identified are battery, camera, imaging process, networks 5G system performance and artificial intelligence among the others. So they have signed the partnership for the 2 years. So guys, this was regarding the agreements. In my next session I'll be discussing about the schemes. Thank you.